नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय डोले। मेरे YouTube चैनल पर मैं आप सभी छात्रों का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम भाषा अध्ययन के अंतर्गत व्याकरण विषय का अभ्यास कर रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली तासिकाओं में हमने देखा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास और समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारी अगली इकाई विशेषण और उसके भेद। तो दोस्तों, हिंदी विषय में विशेषण का बहुत महत्व होता है या हिंदी भाषा में विशेषण का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं विशेषण के प्रकार, विशेषण की परिभाषा समझने का प्रयास आज की तासिका में करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम विशेषण। तो विशेषण की दोस्तों परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने का प्रयास करता है, उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है, उसे विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे देखा हमने, पुस्तक में सुंदर चित्र है, हठी बुढ़िया नहीं मानी, सैनिकों की पहली टुकड़ी आगे बढ़ी। देखिए दोस्तों, संजय ने उसे 20 रुपए दिए, अनाज का अधिक उत्पादन होना चाहिए। तो पहले वाक्य में हमने देखा कि पुस्तक में सुंदर चित्र है। देखिए दोस्तों, पहला वाक्य बताया गया है कि पुस्तक में सुंदर चित्र है। पुस्तक में चित्र कैसे है? सुंदर। यानी चित्र के बारे में जो संज्ञा है चित्र और पुस्तक, उसके बारे में विशेष जानकारी सुंदर शब्द हमें दे रहा है। तो यह हुआ विशेषण, पुस्तक में सुंदर चित्र है। दूसरा हम देखते हैं, हठी बुढ़िया नहीं मानी। बुढ़िया कैसी थी? हठी, हठिया स्वभाव की थी। सैनिकों की पहली टुकड़ी आगे बढ़ी। कौन सी टुकड़ी आगे बढ़ी? सैनिकों की, यानी टुकड़ी आगे बढ़ी सैनिकों की। कौन सी थी? तीसरी, या पहली या चौथी। लेकिन बताया गया है उदाहरण में कि सैनिकों की पहली टुकड़ी आगे बढ़ी। तीसरा वाक्य है, चौथा है, संजय ने उसे 20 रुपए दिए। संजय ने उसे रुपए दिए, कितने? 20। देखिए दोस्तों, पुस्तक में चित्र है, कैसे है? सुंदर। बुढ़िया नहीं मानी। कौन सी बुढ़िया? हठी। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। कौन सी टुकड़ी? पहली। संजय ने उसे रुपए दिए। संजय ने उसे 20 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 20। अनाज का अधिक उत्पादन होना चाहिए। अधिक उत्पादन होना चाहिए किसका? अनाज का। अनाज का कितना उत्पादन होना चाहिए? अधिक। तो अनाज का उत्पादन होना चाहिए कैसे मात्रा में? अधिक मात्रा में। देखिए दोस्तों, सुंदर जो है शब्द चित्र संज्ञा की विशेषता बताता है। हठी शब्द बुढ़िया संज्ञा की विशेषता बताता है। पहली शब्द टुकड़ी के बारे में विशेष जानकारी देता है। 20 शब्द रुपये संज्ञा की विशेषता यानी संख्या सूचित करता है। अधिक शब्द उत्पादन संज्ञा की विशेषता यानी परिमाण के बारे में हमें सूचित करता है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो वाक्य है, जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं, यह क्या है? यह शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता हमें बताते हैं, दर्शाते हैं, इसीलिए ये विशेषण है। संज्ञा की तरह सर्वनाम के साथ भी विशेषण का प्रयोग किया जाता है, होता है।
जैसे हम देख सकते, मैं बहादुर हूं, तुम अजनबी हो। इन वाक्यों में देखे हम, तो मैं बहादुर हूं, मैं और तुम अजनबी अजनबी हो, मैं तुम, यह क्या है? सर्वनाम है। बहादुर शब्द में मैं और अजनबी शब्द तुम की विशेषता सूचित करता है। इस प्रकार बहादुर और अजनबी शब्द भी विशेषण होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेष जानकारी देता है उसे कहते हैं विशेषण। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम को की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। नीरज अच्छा लड़का है। नीरज लड़का है, लेकिन कैसा? अच्छा। अच्छा यह विशेषण है और लड़का है विशेष्य। तो दोस्तों हम देखते हैं विशेषण के प्रकार या भेद। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? जिस विशेषण से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जिस विशेषण से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, बीरबल चतुर आदमी थे। बीरबल कैसे आदमी थे? चतुर होना एक गुण है। बीरबल कैसे आदमी थे? चतुर। हम देखते हैं तो चतुर होना एक गुण है। दूसरा देखते हैं हम, चींटी मेहनती होती है। चींटी कैसे होती है? मेहनती। मेहनती होना एक गुण होता है। तीसरा देखते हैं हम, गांव में हरे भरे वृक्ष थे। वृक्ष कैसे थे गांव में? हरे भरे। हरा भरा होना वृक्ष का एक गुण है। अगला देखते हैं हम, वह दुधारू गाय है। वह गाय है, लेकिन किस प्रकार की? दुधारू। दुधारू होना एक विशेषता या गुण है दोस्तों। अगला देखते हैं हम, वह ईमानदार आदमी है। वह कैसा आदमी है? ईमानदार। तो दोस्तों ईमानदार होना भी एक गुण होता है। हम देखते हैं कि यह वाक्य जो अगर हम पढ़ते हैं कि बीरबल चतुर आदमी थे, चींटी मेहनती होती है, गांव में हरे भरे वृक्ष थे, वह दुधारू गाय है, वह ईमानदार आदमी है। हम देखते हैं तो बीरबल कैसे आदमी थे? बीरबल चतुर आदमी थे, यानी चतुर होना एक गुण है। चींटी मेहनती होती है। चींटी कैसे होती है? मेहनती। मेहनती यह गुण है। गांव में हरे भरे वृक्ष थे। वृक्ष कैसे थे? हरे भरे। तो दोस्तों हरा भरा होना भी एक गुण होता है। वह दुधारू गाय है। गाय कैसी है? दुधारू। तो दुधारू होना भी एक विशेषता या प्राणी का गुण होता है। वह ईमानदार आदमी है। वह कैसा आदमी है? ईमानदार होना एक गुण है। तो हम देखें यह उदाहरणों में कि ऊपर के वाक्यों में हम देखें, शामपट पर लिखे हुए चतुर, मेहनती, हरे भरे, दुधारू, ईमानदार शब्द विशेषण है। इनमें से प्रत्येक विशेषण अपने से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम का कोई न कोई गुण बताकर उसकी विशेषता प्रकट करता है। दोस्तों ऐसे विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण गुण और अवगुण दोनों को सूचित करता है। गुणवाचक, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान में रखना आपने। गुणवाचक विशेषण गुण और अवगुण को दोनों को सूचित करता है। रावण बुरा आदमी था, इसलिए शरारती लड़का, दुष्ट आदमी, गंदा कपड़ा, इनमें शरारती, दुष्ट और गंदा विशेषण भी गुणवाचक विशेषण ही माने जाते हैं। यानी सरल परिभाषा आपके ध्यान में आ गई होगी। जिस विशेषण से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के गुण का विशेष बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं हम,
माधुरी भोली भाली लड़की थी। माधुरी कैसी लड़की थी? भोली भाली होना यह गुण है। फुटबॉल का मैदान आयताकार होता है। फुटबॉल का मैदान होता है, लेकिन किस प्रकार? आयताकार। यह बिल्कुल झूठी कहानी है। यह कहानी है कैसी? झूठी। झूठी होना एक गुण है। गरीब विद्यार्थी ने मदद मांगी। विद्यार्थी ने मदद मांगी। कैसे विद्यार्थी ने गरीब विद्यार्थिनी ने। गिरगिट रंग बदलू होता है। गिरगिट कैसे होता है? रंग बदलू होता है। इस प्रकार दोस्तों विशेषण के भेदों में पहला भेद का प्रकार गुणवाचक विशेषण, कई उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास किया। अगली तासिका में हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण का परिभाषा और उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।